देश की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के हम उस स्टेशन पर मौजूद हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्शन के लिए सबसे पहले मार्च में ऑपरेशनल की जाएगी। इस मार्च के महीने में जो स्टेशन ऑपरेशनल किया जाएगा वो ये साहिबाबाद रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पहला स्टेशन है। और इसके पीछे ये ट्रैक दिल्ली से आएंगे। हालांकि यहाँ से लेकर और तकरीबन 17 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी सेक्शन है दुहाई तक, वो कंप्लीशन की कगार पर है। स्टेशन की फिनिशिंग चल रही है, सीसीटीवी कैमरेज लग रहे हैं जो रियल टाइम जो है वो एनालिसिस देंगे। इसके अलावा स्टेशन की फिनिशिंग का काम इस वक्त पूरा चल रहा है। अलग अलग जगहों से जो आज मीडिया को विज़िट कराया जा रहा है यहाँ पर आरआरटीएस की तरफ से। सबसे अहम बात यह है कि इसकी नींव 2019 8 मार्च 2019 को रखी गई थी, जिसकी एक फ़ोटो के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है कि आखिर पूरे रैपिड रेल ने किस तरीके से इस पूरी जर्नी को अंजाम दिया है। लगातार कोविड के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद भी रैपिड रेल काम करता रहा। जो एनसीआरटीसी है उसकी तरफ से काम चलता रहा और लगातार अगर आप देखेंगे तो इन फ़ोटोज़ के ज़रिए हर एक वो चीज़ दिखाई गई है कि किस किस तरीके से स्टेशन से लेकर के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं वो कैसे बने हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड है। इसके अलावा कुछ जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये फाइनल पिक्चर्स जो थी लास्ट ट्रैक की गई हैं, क्योंकि जो ये रेड ट्रेन सेट्स हैं ये गुजरात के सावली से यहाँ पर पहुँची हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये यहाँ पर जो ऑपरेशनल जब सेक्शन किया जाएगा, क्योंकि इसको पर ट्रायल रन किया जा चुका है तकरीबन 160 की स्पीड पर, और ट्रायल रन के बाद तमाम वो टेक्निकलिटीज़ देखी जा रही हैं, लैप्सेस देखे जा रहे हैं, जहाँ जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और इसलिए आज फॉर्मली हम कुछ ही देर में उन ट्रेन सेट में चलेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की ये बनाई गई हैं, जिसकी इंटरनल पिक्चर्स हम जो है वो पहले ही शेयर कर चुके हैं। तमाम एयरपोर्ट कहें कि जो एयरबस होती है उस तरीके की सीट्स होंगी, 360 डिग्री रोटेशनल पे होंगी, और वो जो ट्रेन सेट्स होंगी उसके भीतर हम कुछ ही देर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देश की पहली रैपिड रेल आखिर किस तरीके से वर्क करेगी और उसमें कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मौजूद होंगी। रैपिड रेल की पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे ये एनसीआरटीसी की पहली जो रैपिड रेल है उसका ट्रेन सेट को हम अपने भारत समाचार के कैमरे से आपको दिखा रहे हैं। बेहद धीमी रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है क्योंकि ये अभी ट्रायल चल रहा है इसका। हालांकि ट्रायल 160 की स्पीड पे किया जा चुका है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग अगर आप देखें तो वो अभी रेड है। और ये पहली तस्वीर ये देखिए हमारे कैमरे से ये आती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त अगर आप देखें क्या शानदार वो कोचेज़ हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे जो दो लोग पायलट्स हैं डोर खोल के वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स का डोर खुला हुआ है, इसलिए इसको बंद करके, क्योंकि कहीं इस ट्रैकिंग के दौरान इस पूरे ट्रायल के दौरान ट्रेन में किसी तरीके की सारी सुविधाओं का एक एक कमियों का ध्यान रखा जाता है। फ़िलहाल ट्रेन जो है वो इस साहिबाबाद स्टेशन की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। हम दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पूरे कोचेज़ जो हैं इसके वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो कि ट्रेन के पूरी तरीके से रुक जाने के बाद ही ओपन होंगे। इस वक्त जो इसके कोचेज़ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ट्रेन के भीतर हम जो है वो दाखिल होंगे और दिखाएंगे कि आखिर देश की पहली रैपिड रेल की तस्वीरें किस तरीके की हैं और ट्रेन जो कि अब पहुंच चुकी है साहिबाबाद के उस स्टेशन पर जो कि प्रायोरिटी सेक्शन का पहला स्टेशन है। और यहाँ से दुहाई स्टेशन तक ये ट्रेन जो है वो जाएगी। फ़िलहाल इस स्टेशन के ऊपर अगर आप देखें दूर से तो ये ट्रेन के सेट जो है ये अब खड़े होंगे और हम इसमें भीतर दाखिल होने की कुछ तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये जो ट्रेन कोचेज़ हैं ये गुजरात के सावली में बनी थी और वहाँ से ट्रक्स के ज़रिए ये दुहाई लाए गए थे
और वहाँ से इनको असेंबल किया गया था। असेंबलिंग किए जाने के बाद ये ट्रेन सेट्स अब ट्रायल के लिए आए हैं और देखेंगे हम यहाँ पर कि जब ये ट्रेन रुकेगी, ये डोर्स लगाए गए हैं, ये डोर्स ओपन होंगे, उसी के बाद जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के ज़रिए इसका संचालन किया जा रहा है। बेहद सुरक्षा के इंतज़ामात जो है वो किए गए हैं, वो देखेंगे हम आगे। अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो डिस्प्ले, अनाउंसमेंट्स और लाइट्स अगर आप देखें तो ये अभी इस पर डिस्प्ले हो रहा है मोदीपुरम तक, क्योंकि ये सराय काले खां से मोदीपुरम तक ये पूरी ट्रेन जो चलेगी। लेकिन प्रायोरिटी सेक्शन पहले खोला जाना है, जिसकी पहले डेडलाइन मार्च 2023 रखी गई थी, अब वो बढ़ा करके जून की गई है, क्योंकि कुछ कारणों के चलते यहाँ पर ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर पहुँची है। और अब हम दिखाएंगे कि आखिर इस ट्रेन के भीतर जाएंगे कैसे। अगर हम बाहर से दिखाने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ भी एक और ट्रेन सेट पहुंच चुकी है, जो कि आती हुई नज़र आ रही है। इसके डिब्बे करीब करीब देखने के लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी तरीके से जो है बढ़िया और व्यवस्थाएं की गई हैं। सीट्स इसके अंदर हैं, करीब एक कोच के अंदर 72 सीट्स हैं। और अब ये ट्रेन्स देखिए, यहाँ से इनको लॉक्स को ओपन किया जाएगा, डोर्स ओपन होंगे और इसी के बाद इसमें कोई बोर्ड कर सकेगा। यहाँ पर आप देखिए लॉक्स लगाए गए हैं और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर डोर्स की तमाम सिग्नल्स दिए हैं कि अगर कोई डोर लॉक होता है तो वो किस तरीके से ओपन होगा। ट्रेन्स के साथ जब सिग्नलिंग ओके की जाएगी, उसी के बाद यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल हम ट्रेन के भीतर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके के भीतर जो कोचेज़ हैं उनके क्या डिज़ाइन है, क्या फैसिलिटी हैं, और ये यात्री जो देश की पहली एनसीआरटीसी में पहुँचेंगे उनको किस तरीके की सुविधाएँ मिलने जा रही हैं। इस वक्त हम एनसीआरटीसी के इस कोच में सवार होने जा रहे हैं और कोच के भीतर किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं वो हम अपने कैमरे से दिखाएंगे। देखिए, ये वो वर्ल्ड क्लास सीट्स हैं। इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो हालांकि ये डिसेबल्ड के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिले हैं। ये रेस्ट हैंड मिले हुए हैं हर दोनों तरफ, यानी जो पैसेंजर बैठेगा वो आराम से यहाँ पर हाथ रख कर के बैठ सकता है। और इसके अलावा कोचेस की अगर आप बात करें तो सीट्स के बीच में गैप काफ़ी है, लोगों के खड़े होने के लिए हैंडल है, जैसे कि मेट्रो के अंदर भी देखा है। लगेज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है यहाँ पे, जैसे कि एयर बसेस के अंदर है, हालांकि लॉक डोर्स नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, अब उसकी एक कमी है। जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं उनके लिए ये हैंडल्स और बार्स दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए अगर आप कोचेस की बात करें, हालांकि ये अभी चालू नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन डिस्प्ले दिए गए हैं दोनों तरफ। और हर कोच के भीतर इस तरीके के डिस्प्ले सेंसिंग दिए गए हैं, जो कि डिस्प्ले करते रहेंगे इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो यहाँ पर गेट्स हैं, जब ये गेट्स ओपन रहेंगे, ये सेंसर्स दिए गए हैं, बिल्कुल सेंसर पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो यहाँ पर ऑन होंगे। ये कुछ दिए गए हैं कि रिस्पांस, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप रिस्पांस दे सकते हैं इमरजेंसी के लिए। यहाँ पर ये बटन स्विचेस दिए गए हैं। ये जो कोच हैं, कोच की कनेक्टिविटी अगर आप देखें एक कोच से दूसरे कोच के बीच में, तो बेहद फ़ाइन है। यहाँ पर अगर नीचे अगर आप देखें तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप एक कोच से दूसरे कोच के बीच आप एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई इस तरीके की डिफरेंस। एमरजेंसी के लिए यहाँ पर जो ये फायर सिलेंडर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशन ये दिए गए हैं। अब अगर इस कोच की बात करें, कोच पूरी तरीके से डिज़ाइन इंडिया में किए गए हैं। गुजरात के सावली में ये पूरे प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए थे। और अगर इस तरफ से आप देखें तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म, चूँकि अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसका लेवल और भी ऊपर आएगा, बिल्कुल बराबर आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। डोर्स भी काफ़ी वाइड और ओपन किए गए हैं, हालांकि इतने डोर्स जो है कोच जो डिज़ाइन किए गए हैं बेहतर तरीके से किए गए हैं। एक फीचर्स अगर आप देखें तो इस
पूरे कोच के भीतर तमाम सेफ्टी के फीचर्स हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि अगर हाथ आए तो दरवाज़ा आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि ये फैसिलिटी मेट्रो के अंदर नहीं दी गई दिखती है, क्योंकि मेट्रो में इस तरीके के कोई भी स्विचेस हमने नहीं देखे हैं। इसके अलावा हर सीट के पास दो दो जो बैठने हैं वहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस दिए गए हैं, और ये चार्जिंग स्टेशंस लोगों को बताने के लिए हैं, क्योंकि लंबा सफ़र हो सकता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर इसमें स्पेसेस की बात करें तो आराम से एक बड़ा लगेज बैग आप इसको ऊपर सेट कर सकते हैं। वो तरीके की अगर आप सीट्स देखें, और सबसे अहम बात एक वो तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने साथियों से चाहेंगे थोड़ा सा हमें जगह दें, कि जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके लगाई गई हैं। देखिए पॉकेट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए, और सीट्स के एक भी एस्टेब्लिशमेंट्स अगर आप देखें नीचे से, मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा मैं कि सीट्स का जो इजी टू क्लीन है ये, यानी इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोचेस की जब कभी अगर सफाई करने की आवश्यकता पड़े तो वो पूरी तरीके से आसानी से साफ़ सफाई जो है वो की जा सके। और हम इस वक्त उस सेक्शन पे हैं जो कि फ़िलहाल डोर्स लॉक किए गए हैं। ये वो इंटरनल डोर्स हैं जो कि रैपिड रेल के इंटरनल डोर्स हैं कोचेस के, और ये एक्सटर्नल गेट्स हैं। जब तक ट्रेन सही जगह पर रुक करके ये ओपन नहीं हो सकती। हालांकि ये हमने मेट्रो के भी कई स्टेशन पर देखे हैं, जब ये गेट्स ओपन होंगे तो भी पैसेंजर्स अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए पूरी जो है वो व्यवस्थित जो है वो किया गया है। और एक एक कोचेस पर अगर हम देखें, एक एक जो है लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है कि ढक्कन आप किस तरीके से खोल सकते हैं, और नॉब क्या कर सकते हैं अगर हाथ फंस जाए तो हाथ न डालने की डिस्प्ले है। तो एक एक चीज़ों की जो सूचनाएं हैं वो बेहद तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। और अब देखिए जो डिस्प्ले बोर्ड की हम बात कर रहे थे कि हम कोच के किसी भी कोने पे खड़े हो हमें वो सामने डिस्प्ले बोर्ड इजीली दिखाई दे सकते हैं, और ये स्क्रीन्स हैं अवेलेबल जो कि ये बताएंगे कि ट्रेन की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है इस वक्त। हालांकि अभी ये ओपन और जो है वो चालू नहीं की गई हैं। ट्रायल के तौर पर फ़िलहाल रैपिड रेल के इस कोचेस में जो है वो तैयारियां की जा चुकी हैं। ट्रायल भी करीब 140-160 की स्पीड पे किया जा चुका है, और 160 की स्पीड से दौड़ने के लिए बेहतर तरीके से ये कोच डिज़ाइन किए गए हैं। हम भारत समाचार के कैमरे से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देश की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उस वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया कोच के हैं, जो कि खुद हमारे देश के गुजरात के सावली में बनाए गए हैं, और वो किसी भी तरीके से हर वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम आपको बेहतर तरीके से दिखा और समझा सकते हैं किस किस तरीके से कोचेस के अंदर बेहतर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। सीट्स की अगर बात करें तो बेहद कंफर्टेबल सीट्स हैं, और इस वक्त भीतर कोच के भीतर की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस ट्रेन को क्या आगे मूव कराया जाता है या नहीं, क्या इसमें सफ़र करने की फ़िलहाल अनुमति होती है नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बेहतर तरीके से इस पूरे कोचेस को डिज़ाइन किया गया है, जो कि जून में आम आदमी इन ट्रेन कोच में इन सीट्स पर बैठकर सफ़र का मज़ा ले सकता है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।